जो काम करेगा उसी का माहौल रहना चाहिए। आई होप इस बार कुछ ऐसा है मामला, पहले होता था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हाँ। पर अब दोनों नहीं चल रही, अब चल रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस। अच्छा आए हैं जब से करना इसका, अभी आपको वोट चाहिए करके आप दिखा रहे कि हम कर रहे हैं सभी। शरद पवार वाली जो तुतारी है इसका जमकर चालू है। हमारे बड़े भाई सैयद भाई, जिस विकास ठाकरे ने हमारे लिए विकास नहीं करा, हमको वैसे पार्टी के लोग नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस प्रभाग में ये बार परिवर्तन हो, और परिवर्तन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे तुतारी के जो चारों कैंडिडेट हैं तो वो सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ। मेरे को दूसरे दुनिया में भेज दिया जाए। अरे यार माहौल तो अपने को कुछ उतना खास लग नहीं रहा इस बार, लेकिन एसबी अहमद को लाना चाहिए। भाईचारा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। में राष्ट्रवादी कांग्रेस की अच्छी मजबूत हवा चल रही है। जब से भाई ये बीजेपी बैठी है, जब से इतनी परेशानी है यानी जनता को जिसकी कोई नहीं। अब कैसा है, वोट किसी को भी मारो लेकिन चुन के तो बीजेपी आ रही है। और भारतीय जनता तो अपन ये चाहते हैं कि चेहरा बदले, पहली बात। क्योंकि कांग्रेस को तो वोट दे दे के थक गए हम, कोई काम ही नहीं होते, ना कुछ ही हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी हमने कांग्रेस को लाए थे प्रभात 10 से, पैनल को लाए थे। अब इस बार सोच रहे हैं कि हम कुछ नया चेहरा देखें, जैसे कि हम अभी सहमति दे रहे हैं तुतारी। मेरा कहना मतलब है इलेक्शन तो वेस्टेज ऑफ मनी है सबसे पहली बात। हाँ, इसलिए क्योंकि आपस में इतने लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी अलग लड़ रही है, एमआईएम अलग लड़ रही है, नगाड़ा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और इंडिपेंडेंट अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी बोलते हम तो लड़ ही नहीं रहे, बोले तुम लोग लड़ो हमको जिता के। राष्ट्रवादी कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीबी न्यूज में। नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन शुरू है। इलेक्शन में लगातार आप जो है एनजीपी न्यूज द्वारा अलग अलग इंटरव्यू, अलग अलग सर्वे देख रहे हैं। आज हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 10 में। यहाँ का आज माहौल जानेंगे कि यहाँ की जनता नगर सेवक के रूप में किसे चाहती है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को चाहती है। तो भाई साहब, ये चाय की टपरी है यहाँ पर। चाय की टपरी पे काफी भीड़ तो है। अभी हमने जब शुरू किया तो भीड़ काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी हमको देख के होता है ना कि बहुत से लोग बोलना नहीं चाहते, इसलिए हट गए। अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। भाई से कुछ बोलना चाहेंगे? सर क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल सलाम। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है अभी, किसी का ऐसी हवा नहीं लग रही है अच्छा कि ये पार्टी आएंगी। इलेक्शन में अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। क्यों? अरे क्या बोले, इतने मिक्स हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है? माहौल तो कांग्रेस और बीजेपी का। प्रभाग 10 यहीं पे क्या लग रहा है? प्रभाग क्रमांक 10 में क्या माहौल चल रहा है? प्रभाग 10 में देखा जाएगा तो इस बार शरद पवार वाली जो तुतारी है इसका जमकर चालू है। हमारे बड़े भाई सैयद भाई, जो बहुत लोगों के लोकप्रिय है और वो हमेशा लोगों के काम में सबसे पहले खड़े मिलेंगे कभी भी, और बहुत अच्छा उनका हिसाब है यहाँ। बहुत इस बार तो तुतारी का बहुत चांसेस है। कुछ प्रभागों में आज भी काम पेंडिंग बाकी है बहुत सालों से। वहाँ पे आश्वासन के बाद कुछ भी नहीं मिला। खाली जो भी आया आश्वासन देके चले गए। अच्छा, रिजल्ट कुछ भी नहीं। आज खुद प्रभाग में जाके प्रशांत कॉलोनी करके गए, जहाँ पे मैं रहता हूँ प्रभाग 10 में। वहाँ पे आज खाली एक काम के नाम पे एक थोपा हुआ है बस। सामने में अभी जैसे गट्टू का एक ले लो, सामने लगा है, अंदर आके देख लो, अंदर में रोड की हालत देख लो भी नहीं। वहाँ पे कोई वहाँ पे आवाज नहीं है, और आवाज उठाएंगे तो दबाने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा, ऐसा भी है। इसलिए परिवर्तन, इससे परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या बोलेंगे? क्या नाम है सर आपका? जिया खान, जिया खान साहब, कहाँ रहना है? मानकापुर। मानकापुर में, प्रभाग 10 में आते हैं। प्रभाग 10 में क्या माहौल है, किसका माहौल है, क्या चाह रही है प्रभाग की जनता? प्रभाग की जनता तो अपन ये चाहते हैं कि चेहरा बदले, पहली बात। क्योंकि कांग्रेस को तो वोट दे दे के थक गए हम, कोई काम ही नहीं होते, ना कुछ ही हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी हमने कांग्रेस को लाए थे प्रभात 10 से, पैनल को लाए थे। अब इस बार सोच रहे हैं कि हम कुछ नया चेहरा देखें, जैसे कि हम अभी सहमति दे रहे हैं तुतारी को। क्या बात है, क्या बोलेंगे सर आप? क्या नाम है? भाई जो भाईजान बोल रहे हैं, तो भाई भी इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। राजा भाई, बहुत जो है लोग आपके पास आते हैं, माशाल्लाह बहुत भीड़ रहती है। क्या लग रहा है जनता का रुझान? जनता का रुझान हम अभी बता ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। क्यों नहीं बता पाएंगे। आपका क्या रुझान? हमारे जो भी है वो तो अभी दिख जाएगा, लेकिन ऐसा है कि चारों तरफ के जो है हमारे यहाँ पर आते हैं। हाँ बिल्कुल। और माहौल तो सबको पता चल ही रहा है, तो इसलिए अभी हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो चाय की चुस्कियाँ चल रही है चाय की टपरी पर। हमारे साथ इमरान भाई है। आपको बता दूं कि कोरोना काल में काफ़ी भाई ने काम किया, कोरोना योद्धा का काफ़ी अवार्ड इन्होंने लिया है। बात करेंगे उनसे, और पॉलिटिकल रुचि भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा हमें बताया गया। इमरान भाई, इलेक्शन है पूरी महानगर पालिका का,
अभी हम प्रभाग क्रमांक 10 का सर्वे कर रहे हैं कि क्या माहौल लग रहा है, क्या चाह रही है यहाँ की जनता, क्या बताना चाहेंगे? मेरा कहना मतलब है इलेक्शन तो वेस्टेज ऑफ मनी है सबसे पहली बात। अरे हाँ, इसलिए क्योंकि आपस में इतने लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी अलग लड़ रही है, एमआईएम अलग लड़ रही है, नगाड़ा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है और इंडिपेंडेंट अलग लड़ रहे हैं। हाँ। बीजेपी बोलते हम तो लड़ ही नहीं रहे, बोले तुम लोग लड़ो, हमको जिता के दो। पहले मौका जिनको हाँ। कांग्रेस के लोगों को उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसा वर्क हाँ। जिस तरीके की हमें को अपेक्षा थी। हाँ। तो इस बार हम चाहते हैं कि तो इस बार तुतारी आए यहाँ पर, अच्छा। पूरा पैनल निकले यहाँ से, ये हमारी उम्मीद है। क्या 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 समस्या है प्रभाग की, ऐसा प्रभाग कुछ? में यहाँ पर रोडों में अच्छे तरीके से बने नहीं, अंदर बस्तियों के अंदर, बाहरों में तो है, अंदरों में हाँ, अच्छे ये नहीं है। तो अच्छी दिख- नालों में काम नहीं चले, वहाँ का कामगार का पुलिया ऊपर टूटा हुआ पड़ा हुआ अंदर का। अच्छा। तो ये सब छोटी छोटी समस्या है जो हुई नहीं ये है। सब- तो हम चाहते हैं हमारे इस बार के जो पैनल के लोग हैं वो कुछ करें यहाँ पर, अच्छा। और उनसे उम्मीद है हमारे को। इससे पहले हमारा काम किया उन्होंने, जब भी कोई समस्या लेके गए आज तक के, तो करे उन्होंने, इसलिए चाहते हैं वो लोग। आपका क्या कहना है? वो ये जो भैया ने बोले है अभी, अच्छा कुछ दिखा नहीं 10 सालों से। अच्छा। अब ऐसा है कि कुछ परिवर्तन तो होना जरूरी है। क्या आपका कुछ कहना है सर? पिछले बार यहाँ पे कांग्रेस के चारों पार्षद थे, हाँ। लेकिन यहाँ पे समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसी मेन रोड तो अच्छी दिख रहे हैं, लेकिन जो बस्ती के अंदर की चीज़ है, सीवर लाइन की, गटर लाइन की या नल लाइन की, ये सब प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुई है। और अपन जब भी इनके पास प्रॉब्लम लेके गए हैं हाँ। तो उसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रभाग में ये बार परिवर्तन हो, और परिवर्तन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे तुतारी के जो चारों कैंडिडेट हैं, हाँ। तो वो सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। अच्छा। हमेशा अगर कोई परेशानी लेके जाए तो तुरंत, अभी उन लोग पोस्ट में नहीं भी रहने के बाद भी अपने कोई भी समस्या लेके जाओ तो उसका हल निकाल के देते हैं, भले उनसे हो ना हो, लेकिन वो अपने लिए मदद करने के लिए दौड़ते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है भैया आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी, प्रभाग क्रमांक 10 का सर्वे चालू है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक की 10 की जो जनता है इस बार क्या चाह रही है? इस बार कुछ ऐसा है मामला, पहले होता था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हाँ। पर अब दोनों नहीं चल रही, अब चल रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस। अच्छा। अब उसके कुछ इंटरनल रीजन है लोगों के, हाँ। कि भैया काम नहीं हुए, जब हाँ। गए तो लोग ऐसा मतलब लोगों के काम नहीं हुए, लोग जाते तो लोगों को दरवाजे पे घंटे पर खड़ा कर, अच्छा। नाले लोगों के वैसे हैं। तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कुछ नया लाया है, हाँ। तो अब उन पे उम्मीदें टिकी है, जितने भी कैंडिडेट है 4, तो उन पे अच्छा, उम्मीदें टिकी। राष्ट्रवादी भी 2 है यहाँ पर। हाँ, आप तो कौन से राष्ट्रवादी? राष्ट्रवादी घड़ी वाली नहीं, तुतारी वाली की बात चल रही है। शरद चंद्र पवार? हाँ जी, जिसमें मिस्टर SB अहमद साहब है, अच्छा। सुजीत पेन्नाम जी है, हाँ। तो उन लोगों की बात चल रही है। आपका क्या है विचार? हमारा यही विचार है कि इस बार कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन, क्योंकि जो 9 साल में हुआ नहीं, इलेक्शन लेट हो गए, लोग किसी के घर पे जाते थे हाँ। काम कराने के लिए, तो उन्हें दरवाजे से भगा दिया जाता था। इस बार कुछ नया होना चाहिए, इसलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की हवा जो है हाँ। उस हिसाब से 10 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की अच्छी मजबूत हवा चल रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल मसराम है। साहिल जी, चलिए आपका क्या नाम है सर? अमित अमित जी। जी, हम पे तुतारी इस बार जो पैनल जो बना है तुतारी का, हाँ। बहुत अच्छा पैनल बना है इसलिए परिवर्तन जी, इसलिए परिवर्तन करना है इस बार। शकील साहब, क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस बार? मोहल्ले में एक बार जीते तो आते ही नहीं है। इनका बोलने का मतलब ये है कि देखिए पत्थर डाल के इन्होंने सीट डाल के रखे, ये गटर लाइन के ऊपर में। हाँ, क्या खुली है क्या ये? ये खुली नहीं है, ये जैसा उसमें बरोबर नहीं है। वो रहना कहाँ पर है? हमारा रहना भी यही है। यहीं पर है। क्या लग रहा है क्या माहौल है? माहौल तो अपने को कुछ उतना खास लग नहीं रहा इस बार, लेकिन SB अहमद को लाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? क्या है कौन है? आप बताओ तो ना। मोहम्मद शाहिद नाम है मेरा। उनका तो ऐसा है भाई, जो है जिसेगा अभी प्रचार चालू है लोगों का। हाँ। अब जिसके समझ में आएगा जैसा वो अपने देगा वैसा। आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है? अब माहौल क्या है, वही 2 सीट है, पंजा और कमल, उसके अंदर जंग रहती है, बाकी तो सब चिल्ला पुकार करते रहे। आप क्या बोलेंगे? भाई अपने यहाँ तो कैसा है, कांग्रेस ही लाइक करते हैं कांग्रेस जी। अभी मैं इधर बात कर रहा था, कुछ लोगों का कहना है कांग्रेस वालों के जाओ तो भगा देते हो, नहीं 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 नहीं, आते ही नहीं। ऐसा देखो कैसा है, पार्टी पसंद है हम उसकी बात करते हैं।
ऐसा नहीं है ना। ऐसा क्यों बोल रहा भगा दे? अरे यार ऐसा हमने लोगों से बात की है, नहीं नहीं हम लोगों का कहना ऐसा है, तो आप जिसको जो पार्टी अच्छी लगेगी उनको बिल्कुल आपका अधिकार है। भगा ले, फिर क्या है फिर? अरे बिल्कुल आपका अधिकार है मेरे भाई। हम तो डंके हम तो ये बता रहे हैं ना कि क्या माहौल चल रहा है, ऐसा क्या लोगों ने कहा है। हमको तो एक व्यक्ति ने बोला है कि कांग्रेस और ये वो सब लड़ते रहेंगे और बीजेपी आ जाएगी। अब वो एक व्यक्ति के बोलने से आ जाएंगी तो फिर उसकी बात मान लो। अरे क्यों मानेंगे उसकी बात? जब एक व्यक्ति के बोलने की बात, तो आप बोल रहे ना एक व्यक्ति ने बोला, आपका उसके ऊपर क्या विचार है ये जानना चाह रहे हैं हम। गलत क्या सही है वो रिजल्ट बताएंगे। मेरा ऐसा है मनसा हमारी कि हम डालेंगे अपनी वोट। ये भाई तो कांग्रेस बोले। अच्छा आपको क्या कहना है? अब मैं क्या बोलूं, आप प्रचार कर दे रहे जो एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे, आप अपने पास रखो। भाई ये क्या मैंने जो बोले ये आप अपने पास आगे आओ आगे आओ थोड़ा आगे। मैंने जो बोला आप अपने पास रखो। अरे ये तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ये पूरा नागपुर देखेंगे आप। मेरा मनसा क्या है अब क्या बोलूं? सोच क्या है इलेक्शन को लेकर? मेरी सोच क्या है? मत की है ना, कभी ये फर्का फरक नहीं फैलाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। जब से भाई ये बीजेपी बैठी है, जब से इतनी परेशानी है यानी जनता को जिसकी कोई नहीं। अब कैसा है, वोट किसी को भी मारो लेकिन चुन के तो बीजेपी आ रही है। अरे भाई फिर अब जब तक उस पे लेटर पेड पे मतलब इलेक्शन नहीं होता, जैसे पहले चलता था आज से 30 साल पहले थप्पा जैसा हम मारते थे, जब तक वो नहीं होगा तो हर बार बीजेपी चुन कर आएंगे भाई। देखो ना भाई, जो हमारे दोस्त हिंदू भाई साथ में बैठते थे आज वो साथ में नहीं बैठते, यानी ऐसा मतलब यानी तासुब हो गया यहाँ पर। हाँ भाई बिल्कुल। नहीं तो जो भाई साथ में एक थाली में बैठ के खाते थे आज वो मतलब यानी पास में आते नहीं, हमारे यहाँ बैठते नहीं। हाँ जब से बीजेपी बैठी है ताल्लुकात यानी आपस में ना इत्तेफाक, यानी धर्म ऐसा यानी धर्म के नाम पे मतलब सब भाईचारा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई है। मतलब जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से कैसा मोहब्बत, लोगों के दिल में प्रेम था, जो एहसास था एक दूसरे का। मतलब अब मैयत में देख लो आप, किसी की मैयत में अभी 2-4 सिर्फ घर के फैमिली के लोग दिखते, एक दो उसके चाहने वाले दिखते, बाकी तो आने वाले समय में तो वो भी नहीं दिखेंगे। क्या क्या लग रहा है? भैया मैं बहुत परेशान हूँ, हाँ। मेरे को दूसरे दुनिया में भेज दिया जाए। अरे यार कौन सी दुनिया में जाना चाहते? दूसरे दुनिया में, जादू की दुनिया में भेज दिया जाए। क्यों परेशान है? किसने बहुत- परेशान कर दिया? बहुत डेंजर परेशान हूँ मैं। अरे क्यों परेशान है? वो बाकी अब मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत डेंजर थोड़ा तो बताइए। नहीं बता सकता हूँ, वो मेरा थोड़ा क्या बोल रहे सर? रोजगार नहीं है, धंधे पानी नहीं है, क्या करेंगे, परेशान है लोग। क्या लग रहा है माहौल इलेक्शन का? इलेक्शन से क्या लेना देना, जिसको भी वोट देना है दे देंगे यार। चलो और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या भाई क्या नाम है आपका? लक्की राउत, क्या मूड लग रहा है? अच्छा सबसे पहले तो आपका रहना कहाँ है? दत्तनगर। इस बार सभी तो बेहतरीन, मतलब प्रचार वगैरह के हिसाब से तो सभी बहुत सही कर रहे हैं। और अभी देखते हैं क्या होता है अभी इलेक्शन का। कांग्रेस और बीजेपी में तो अच्छा खासा कंपटीशन है, और मेरे हिसाब से तो इस बार बीजेपी थोड़ा पीछे हो रही है, कांग्रेस का थोड़ा इधर चांस है इस बार। बीजेपी का चल रहा है भैया माहौल। बीजेपी का? क्या भाई क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या माहौल चल रहा है इधर? हमारे हिसाब से यहाँ पर ना कांग्रेस का माहौल चल रहा है ना बीजेपी का। अच्छा। क्योंकि यहाँ कांग्रेस के कारपोरेटर रहने के बाद हाँ। उनका आमदार भी था। हाँ है। और अभी तक सड़कों के मुद्दे, हाँ। नालियों के मुद्दे, स्ट्रीट लाइट के मुद्दे, हाँ। इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले हमको पता चल गया था इलेक्शन होने वाले, क्योंकि सड़कें बनना चालू हो गई थी। अच्छा। जिस विकास ठाकरे ने हमारे लिए विकास नहीं करा, हमको वैसे पार्टी के लोग नहीं चाहिए। अच्छा। और ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं यहाँ पर हाँ। जिनका इस एरिया में ना कोई वर्चस्व है ना कोई काम है। जो उम्मीदवार 2017 में प्रभाग 14 से लड़ रहे थे, उन उम्मीदवारों को यहाँ टिकट दी गई है। दिग्गज उम्मीदवार जो चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, जिनका जनता का समर्थन था उनकी तरफ, उनका काम था, उनकी टिकटें काटी गई। अच्छा। और ऐसे भी इस माहौल के बीच में हमारे साथ हमारे कई करीबी जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबके बीच में एक ही बात चल रही है। जो शरद पवार की तुतारी वाली पार्टी है, उसके जो उम्मीदवार है जैसे SB अहमद साहब, सुजीत पिंदाम साहब, ये वो लोग हैं जिनको हमने कोरोना में काम करते देखा और ये हमारी गली मोहल्ले से आते। अब बस्ती में इनका नाम पूछोगे, हमने इनके काम देखे। तो हमारे हिसाब से ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि ना ये इलेक्शन मोदी जी लड़ रहे हैं ना राहुल गांधी। बिल्कुल। ये वो आदमी लड़ रहा है जो आपके बीच में रह सकता है। बिल्कुल। जो ना आपके एरिया का है, टिकट लेके बैठ गया, उसको वोट देके कोई फायदा है नहीं। हमको ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे बीच से लड़ो, हमारे लिए लड़े, हमारे लिए मरे। क्या आपका क्या विचार है? भाई मेरा तो सेम ही है, भाई ने जो भी चीज़ बोले वो सही बोले है। आज तक के देखिए, अभी जब अपने इलेक्शंस आने वाले थे तो उसी के पहले ही डेवलपमेंट का कुछ काम स्टार्ट हो, जैसे कि
आप समझ लीजिए अपने दर्जी गली है, उसका 1-2 दिन पहले तक के कुछ भी वो नहीं था, वहाँ पे रोड बहुत खराब है, गड्ढे इतने, गाड़ियाँ खराब हो रही, उसमें उन लोग को कुछ वो नहीं दिख रहा था। बट जब इन लोग के अभी आए इलेक्शंस तो उन्होंने रोड बना दिए, वहाँ के आए हैं, जब से करना चाहिए। अभी आपको वोट चाहिए करके आप दिखा रहे कि हम कर रहे हैं सब ये चीजें। भाई का नाम क्या है? आप मयंक धुर्वे। मयंक दुबे। और आपका? मुबशिर खान। मैं सुभाष तानीकोंडा हूँ। क्या लग रहा है इलेक्शन का माहौल? माहौल तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यार कश्मकश का है, टक्कर है, सही की टक्कर रहेगी। माहौल जो अभी दिखते आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर भी एनएमसी में भी बीजेपी आएगा, पक्का आएगा। क्यों? भले मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ ये तो नए में हो गया। आप कांग्रेसी हो, तारीफ बीजेपी की कर रहे हो। क्या बात है। क्योंकि मतलब जो देखने में आ रही है चीजें इस बार इलेक्शन में, पिछले विधानसभा से बहुत कुछ नया कुछ देखने में आ रहा है कि भाई कांग्रेसियों का जो है अब नहीं, उसका एक कारण है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं, क्या वो नहीं है देशभक्ति जो बोले या राष्ट्रहित है, वो नहीं है। अच्छा। हाँ। और अभी क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है, किसका चल रहा है? देखेंगे लास्ट में फ्री होंगे तो। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। मैडम क्या नाम है आप? कृष्णा। जो काम करेगा उसी का माहौल रहना चाहिए, आई होप। ओके। हाँ, और मुझे लगता है कि जो भी आए बस काम करे। गंदगी बहुत है। एक मेजर कंसर्न जो लगता है वो कि रास्ते पे जो मेल्स होते हैं वो बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। सो अगर उस पे कोई बैन या कुछ लगाए, वो इतनी खराब होती है कि हम नहीं सुन सकते। वी कैन सी आवर सिटी मच 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 बेटर। ऐसा नहीं है नहीं हुआ, सफाई के लिए भी बहुत कुछ हुआ। पर वही होता है कि डेली बेसिस पे या फिर ग्राउंड लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। इस सर्वे में और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश पेंदाम। सतीश पिंडाम जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? राष्ट्रवादी कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। क्यों? इसलिए जीतेंगे कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मुस्लिम भाई, यहाँ के दलित भाई और जो धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के लोग हैं, वो कांग्रेस द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ में है। कांग्रेस ने यहाँ पर इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी कैंडिडेट बराबर नहीं दिया। उन्होंने एक भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अच्छा। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक नहीं दो मुस्लिम भाइयों को प्रतिनिधित्व दिया। एक ओबीसी की महिला कैंडिडेट और एक ओपन का कैंडिडेट, एक एसटी का कैंडिडेट और एक एससी का कैंडिडेट, जिसकी मांग यहाँ के जो आवाम है, यहाँ की जो जनता, यहाँ का जो वोटर है, उसको वो सूट कर रहा है कि नहीं, इस पैनल को हम लोगों ने वोट करना चाहिए। और जो कांग्रेस को प्रेशराइज करते थे लोग, जो दबाव में रखते थे कि भैया बीजेपी आ जाएगी, लेकिन आज पूरे लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन ये कर लिया है, इसको एक विकल्प के रूप में ये लोगों ने अपनाया है और 100% यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस जीतेंगी। आगे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो काफी प्रभाग के काफी लोगों से हमने बात की, काफी अलग अलग चीजें निकल कर सामने आई, अलग अलग विचार निकल कर सामने आए, क्या रिक्वायरमेंट है प्रभाग की, काफी कुछ जो है सर्वे के माध्यम से आपने देखा। अब देखना यह है कि आने वाले 15 तारीख को इलेक्शन होने वाले, 16 तारीख को इसके परिणाम जनता किसे चुनकर देती है, ये आने वाली 16 तारीख को आपको नजर आएगा। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ, और इसी तरह की सर्वे, इसी तरह के इंटरव्यू और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।